फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इसके पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस एटम पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है उस पे निगेटिव चार्ज आता है और दूसरे वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक बार फिर से देखते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस एटम पे वो ट्रांसफ़र होता है उस पर निगेटिव चार्ज आते हैं और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो चलिए इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। व्हेन ए मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इज एक्सपोज टू अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र कम्प्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर। वही लिखा गया है, जब मल्टीपल बॉन्ड होगा उसमें से पाई बॉन्ड जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक एटम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस एटम पे वो ट्रांसफ़र होगा उस पे निगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इस साइड भी ट्रांसफ़र हो सकते थे क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीटोन का एग्जाम्पल देखते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकेंड देख लेते हैं। साइनाइड में ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगा नाइट्रोजन के साइड क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जिस साइड वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगा दोनों इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन इस साइड, CH3 का इलेक्ट्रॉन इस साइड प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इस साइड फ्लो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इस साइड फ्लो कर रहा है। तो फ्लो जो है इस साइड में है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो जिस कार्बन पे शिफ्ट होंगे उस पे निगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्यों? अगर अटैकिंग रिएजेंट को हम रिमूव कर लेते हैं तो ये जो है इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। ओनली अकर इन मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा वहीं ये अकर होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ओनली, और पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये कब होता है? जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होता है तभी ये इफेक्ट होता है। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्लस ई इफेक्ट, सेकेंड होता है माइनस ई इफेक्ट। फर्स्ट देख लेते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो उस एटम पर अटैक करता है जहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं होंगे। तो क्या होगा? जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा तो ई यहाँ से अटैच हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं। कीटोन है वो H+ से रिएक्ट करेगा। H+ जो है वो अटैकिंग रिएजेंट है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है तो H+ जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और OH हो जाएगा। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच, वही है जो आपको बताया है। अब सेकेंड देख लेते हैं माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है और अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पे अटैक करता है जहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। एक बार फिर से देखते हैं। अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पे अटैक करता है जहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो अटैकिंग रिएजेंट इस पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा आपका? CH3
CH E जो है इससे अटैच हो जाएगा, तो E हो गया, और बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। कीटोन का साइनाइड से रिएक्शन कर रहा है, माइनस चार्ज है इस पर, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या बनेगा आपका CN, फिर बनेगा O माइनस चार्ज उस पर। चलिए आगे देख लेते हैं इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसका यूज जो है रिएक्शन को कंप्लीट करने में होता है। अटैकिंग रिएजेंट जो होता है उसमें पॉजिटिव पार्ट भी होता है और निगेटिव पार्ट भी होता है। जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो उस एटम पे अटैक करता है जहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, और निगेटिव पार्ट उस एटम पे अटैक करता है जहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और H+ जो है नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और OH- जो है कार्बन पे अटैक करेगा। तो आपका बनेगा क्या, CH3 बनेगा, कार्बन से अटैच होगा OH, और फिर NH होगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।